नमस्कार जोहार साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम सब स्वच्छ रहेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, और यदि हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल हम सब अपने ऊपर, अपने खुशहाली के ऊपर करेंगे, ना कि हमें अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए डॉक्टर और दवाइयों के ऊपर खर्च करना होगा। तो आइए आज हम लोग स्वच्छता का महत्व समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एकल अभियान महिलाओं को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहा है, कैसे महिलाएं इस एकल अभियान के तहत स्वच्छता को सीख रही हैं, अपना रही हैं और अपने घरों को स्वच्छ रखने का कार्य कर रही हैं। यदि महिलाएं अपने घरों को स्वच्छ रखेगी तो उनके घरों में रहने वाले हर एक सदस्य भी स्वस्थ रहेंगे, और धीरे धीरे यही स्वच्छता समाज में फैलेगा, खुशहाली पूरे समाज में फैलेगी। आइए हम आपको ले चलते हैं इस एकल अभियान को दिखाने की तरफ, और आपसे भी ये उम्मीद है कि आप भी इस स्वच्छता को देख करके सीखेंगे और अपने जीवन में इसे अपनाएंगे और आप भी खुशहाल रहेंगे। आइए। स्वच्छ भारत मिशन ने आज देश के हर नागरिकों को स्वच्छता का महत्व समझा दिया है। इसकी वजह से आज पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गई हैं और स्वच्छता के नियमों का पालन कर रही हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के करकमचांडी प्रखंड की महिलाएं तो अपनी सुबह की शुरुआत ही स्वच्छता के नियमों के पालन के साथ करती हैं। वे सुबह उठकर शौच कर्म से निवृत्त होती हैं और फिर साबुन से हाथ पैर धोती हैं। इसके बाद वे ब्रश कर घर में झाड़ू देकर स्नान करती हैं और फिर किचन में सफाई कर नाश्ता तैयार करती हैं। इनका मानना है कि सफाई से हम कई गंभीर बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। दर्शकों, अभी का जो समय है, स्वच्छता को लेकर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने है घोषणा किया है, उस समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि हमारा भारत स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारी जो महिलाएं हैं ये स्वच्छता को लेकर बहुत अधिक जागरूक हो चुकी हैं। ऐसे में अनेक संस्थाएं इन्हें जागरूक कर रहा है और बता रहा है कि स्वच्छ रहने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और कैसे हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखते हुए अपने घर परिवार को भी साफ़ सफाई की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ये अपने गांव घर के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि स्वच्छता से क्या फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही कुछ महिलाओं से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि स्वच्छता को लेकर ये कितनी जागरूक हुई हैं और कैसे अपने आस पास के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि स्वस्थ रहने से और स्वच्छ रहने से इनको क्या लाभ प्रदान हो सकता है। पहले की अपेक्षाएं अभी इनमें क्या परिवर्तन आया है और स्वच्छता को लेकर ये कितने जागरूक हुए हैं। स्वच्छता दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत, एक सामाजिक। व्यक्तिगत में होता है कि हम अपने घर के सामने में साफ़ सफाई, घर को कैसे रखना है, साफ़ सफाई अपने बच्चे को कैसे करना है। और सामाजिक में, सामाजिक स्वच्छता में हमारे समाज के, हमारे गांव के लोग कैसे साफ़ सफाई रखना है, मेरे गांव को कैसे विकास हो, इस में करना है। हमारे घर के सामने में जितने कचरे हैं वो हम लोग, डस्टबिन गांव में तो नहीं रहता है, बाकी हम लोग को एकल के द्वारा हम लोग को कचरा गड्ढा बनाने के लिए बोला गया है। और सोत्ता गड्ढा, जैसे कचरा गड्ढा में हम लोग जितने घर के कचरा या गांव के कचरे रहते हैं वो कचरा गड्ढा में डालते हैं। और सोत्ता गड्ढा जो हमारे नाली से जो पानी बहती हैं उससे हम लोग सोत्ता गड्ढा बनाते हैं और सोत्ता गड्ढा में वो जल को करते हैं। घर आंगन को साफ़ करने के लिए हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, फिनाइल से साफ़ करते हैं, डिटर्जेंट एथी से साफ़ करते हैं, बाथरूम साफ़ करते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपना क्रियाक्रम करके साफ़ होते हैं। उसके बाद बाहर में झाड़ू वगैरह करते हैं, तो फिर स्नान करते हैं। उसके बाद फिर किचन में जाते हैं, किचन का साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद जो लंच वगैरह क्या बोलते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर सभी को नाश्ता वगैरह करवाते हैं, घर फैमिली लोग को। स्वच्छ रहने से हम लोग बीमारी से दूर रहेंगे सबसे पहले। अब बीमारी नहीं आएगा तो गांव परिवार पूरा स्वच्छ रहेंगे और उससे गरीबी से भी दूर रहेंगे। पैसा खर्चा नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे। तो उसको नल को सिंचाई किया हुआ रहता है पहले से, उसमें पानी जम जाता है तो उसको ढलाई करके अब पानी एक जगह इकट्ठा होता है, वैसे करके बताते हैं। यहाँ की महिलाएं स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। इनका मानना है कि स्वयं के साथ साथ आपके गांव तथा आपके पड़ोसी का भी स्वच्छ रहना उतना ही जरूरी है। यहाँ की महिलाएं स्वच्छता के प्रति इतनी सजग हैं कि वे गीले कचरे तथा सूखे कचरे को अलग अलग पेटियों में फेंकती हैं। इन लोगों ने गांव में सोख्ता गड्ढे का निर्माण भी किया है।
गांव को स्वच्छ रखने के लिए ये लोग खुले में शौच नहीं जाते। यहाँ की महिलाओं की वजह से आज ये क्षेत्र गंदगी से मुक्त हो रहा है और स्वच्छ बन रहा है। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता ही जीवन के लिए अति उत्तम है। और ये सबसे पहले ये हम बताना चाहते हैं कि स्वच्छ अपने भी रहना, अपने परिवार को भी रखना, अपने गांव को भी रखना, अपने पड़ोसी को भी रखना। अपने घर से सबसे पहले घर को इस तरह स्वच्छ रख सकते हैं कि अपने जो कचड़े हमारे घर में निकलते हैं उसे कहीं इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए, क्योंकि वह डस्टबिन में रहेगा तो गंदगी नहीं फैलेगा। और ये सोख्तागढ़ बनाना ज़रूरी है। और स्वच्छ करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। गांव लोगों को भी बताना चाहिए कि जगह जगह पे सोख्तागढ़ बनाएं। ये गीला कचड़ा में आएगा, जैसे फल वगैरह का छिलका हो गया, और सूखा में होगा पत्ता हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया। ये सूखा जो है ना कचड़ा, उसे मिट्टी गड्ढा खोद करके उसमें डाल देना चाहिए और मिट्टी से ढक देना चाहिए। और जो गीला है, जैसे गाय लोग होती है ना, उनको दे देना चाहिए, जो खाने के योग में आ जाए। साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं रखेंगे हमारे यहाँ तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती रहेगी। इसके लिए हमें जगह जगह पे सोख्ता गड्ढा बनवाना चाहिए और छोटे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरना चाहिए, ताकि उसमें कोई तरह की कीटाणु उत्पन्न नहीं हो। जिससे यदि कीटाणु उत्पन्न नहीं होएगा तो हमें तो उससे डर नहीं रहेगा कीटाणुओं से, तो हम उससे स्वस्थ रह पाएंगे। घर के कचड़े को हम दो तरीक़ों में फेंकते हैं, एक गीला और एक सूखा। गिल्ले को हम एक अलग डस्टबिन में डालते हैं और सूखे को एक अलग डस्टबिन में डालते हैं। सूखे को हम जैसे पत्ते वगैरह होते हैं तो एक जगह इकट्ठा करके हम उसे कहीं मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और प्लास्टिकों को हम उसे जला देते हैं, क्योंकि यदि प्लास्टिक इधर उधर फैली रहेगी तो उस तरह से ज़्यादा कचड़े दिखाई देगा। और गिल्ले को हम, यदि गिल्ला रहता है कुछ छिलका वगैरह, तो उसे पशुओं को खिलाने में हम उसे ये करते हैं। हम अपने गांव के लोगों को साफ़ सफाई के लिए जागरूक करते हैं। जैसे कि हमें कोई संस्था से भैया लोग भी आते हैं तो वो भी हमें बताते हैं कि अपने आसपास की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे हम सब भी बहुत झेलना पड़ता है। कोई भैया लोग आते हैं तो जैसे मान के चलिए अभी एक कल से हमारे अजीत भैया जी आए हुए थे, वो हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से समझाए कि हमें कितना साफ़ सफाई रखना चाहिए। यहाँ की महिलाएं स्वच्छता को गंभीरता से लेती हैं। यही वजह है कि ये लोग मिलकर पूरे गांव की सफाई में अपना योगदान देती हैं। ये लोग पूरे गांव में साथ मिलकर झाड़ू लगाती हैं। जहां पानी जमाव है उसे ढकने का प्रयास करती हैं। जहां जरूरी है वहां केरोसिन तेल तथा ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करती हैं। इससे इन्हें मलेरिया, टाइफाइड तथा डेंगू जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। साफ सफाई हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि सुबह हम लोग सवेरे उठते हैं, पहले घर का साफ़ सुथरा करके बाहर भी कर लेते हैं, और कहीं पानी उन्हें जमा हुआ रहता है वो भी हम लोग निकाल देते हैं, कहीं इकट्ठा पानी नहीं रहने देते हैं। और सप्ताह में एक दिन हम लोग 10 महिला निकल के अब पूरा अपने अड़ोस पड़ोस में पूरा साफ़ सुथरा करते हैं। अब महीना में इतना होता है कि 10 या 20 महिला लेके पूरा मोहल्ला, पूरा गांव भी साफ सुथरा कर देते हैं। और कहीं कचरा उचरा रहता है, नाली उली रहता है, तो जेंट्स लोग का भी बोलते हैं कि भैया आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग में मदद कीजिए साफ सुथरा में, तब भैया लोग भी करते हैं। नालियों का भैया लोग का बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा हम लोग मदद कीजिए और नाली उली भी साफ कीजिए, और कहीं उन लोग भी मदद करते हैं, भैया लोग भी मदद करते हैं। सबसे पहले हम उठते हैं और अपना जो क्रियाकलाप वो करते हैं, और उसके बाद झाड़ू लगाकर पूरा गंदगी को उठा करके बाहर 2 डस्टबिन रखते हैं। उसमें एक सूखा डस्टबिन और एक गीला डस्टबिन। जो सूखा डस्टबिन रहता है उसमें सूखा कचरा रखते हैं, और जो गीला रहता है उसमें गीला कचरा रखते हैं। हम अपने आसपास लोगों के साफ सफाई के बारे में ये बताते हैं कि आप अच्छे से रहिएगा तो कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहिएगा, और उसमें आपको आगे बढ़ने की क्षमता होगी। महिलाओं में इतनी शक्ति होती है कि वे विकास को एक नया आयाम दे सकती हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में भी वे कुछ ऐसा ही कर रही हैं। स्वच्छता के नियमों का पालन कर वे खुद तो स्वच्छ और स्वस्थ हो ही रही हैं, वे अपने जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित भी कर रही हैं और समाज को एक नई दिशा देकर उसे खुशहाल बना रही हैं।
तो साथियों, बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको अपने दूसरे विषय की तरफ ले चलते हैं कि कैसे महिलाएं घरों को स्वच्छ रखते हुए, समाज को स्वच्छ रखते हुए भारत को खुशहाल रखेंगी। तो आइए हम सब देखते हैं अपने दूसरे विषय को। जब से हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है, तब से देश के हर नागरिकों ने स्वच्छता को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहे हैं और एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। अपने प्रदेश झारखंड में तो इस मिशन के बाद कई संस्थाएं भी उभर कर सामने आई हैं जो यहाँ के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन, जो झारखंड में महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। इस संस्था के सदस्य यहाँ की महिलाओं को बैठक कर स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं। एकल के मार्फत हम लोग गांव में बैठक करते हैं, किसानों के बीच बैठक करते हैं, महिलाओं के साथ बैठक करते हैं कि महिलाएं आज जो है स्वच्छता पर कैसे रहे, साफ़ सफाई कैसे रहे, उस पर हमने लोगों को बताते हैं कि स्वच्छता गड्ढा, कचरा गड्ढा के विषय में बताते हैं, व्यक्तिगत कैसे साफ़ सफाई रहें उस विषय पर हम लोग बताते हैं गांव में। जी, हमने गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि कचरा गड्ढा, जहाँ पे कचरा है वहाँ पे एक स्वच्छता गड्ढा करवा देते हैं और उसके लिए ड्रम में सूखा कचरा के लिए ड्रम करवा देते हैं। आज कचरा जैसे नाली वाला पानी हो उसके लिए स्वच्छता गड्ढा बनवा देते हैं गाँव में। संस्थान की ओर से जहाँ तक मदद हो तो, नहीं तो ग्रामीण लोग को बैठा के कि चलिए हम लोग इस जगह गंदगी है उससे बीमारी फैलेगा, उसके द्वारा हमने स्वच्छता गड्ढा बनाते हैं, अपने से बनवा के गांव में इस तरह से जागरूक करते हैं। यहाँ की महिलाएं एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन की मदद से अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा गांव घर की स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखती हैं। ये लोग कचरे को कचरा गड्ढा में फेंकती हैं। इतना ही नहीं, गंदे पानी के निष्पादन के लिए इन लोगों ने सोखता गड्ढा भी बनाया है। ये बताती हैं कि बीमारी से बचने के लिए गांव घर में स्वच्छता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। बच्चे को हम इस माध्यम से तैयार करते हैं कि ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। जैसे बच्चे को सुबह में उठाना, उसको शौचालय भेजती हूँ, शौचालय से आने के बाद फिर मैं उसको साबुन से हाथ पैर धोने के लिए बोलती हूँ। उसके बाद में बच्चे को मैं खुद करवाती हूँ अपने से। उसके बाद वहाँ से आने के बाद बच्चे को मैं नहलाती हूँ। जिस संग में बच्चे को मैं देखती हूँ गंदगी है, जैसे कान हो, छोटे छोटे अंगनाक हो, कान हो, हाथ की उंगली हो, ये सब अच्छी तरह से मैं उसको बच्चे को साफ़ करती हूँ। उसके बाद वहाँ से आने के बाद साफ़ करने के बाद मैं बच्चे को स्कूल जाने के लिए मैं धोई हुई ड्रेस को पहनाकर मैं उसको टिफ़िन साथ में देकर नाश्ता करवा कर मैं स्कूल भेजती हूँ। भोजन जब बच्चे आते हैं स्कूल से, तो घर में भी रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं बच्चे को ये जानकारी देती हूँ मैं कि सबसे पहले साबुन से हाथ धोना। साबुन से हाथ धोने के बाद हमारे जो उंगली का है, जो बीच बीच का वो भाग, उसमें अच्छे से मैं बच्चे को साबुन से हाथ धोने के लिए कहती हूँ। अंगूठा को साफ़ करने के लिए कहती हूँ। नाखून जरा सी भी नहीं रहने को देती हूँ, इसलिए कि जब हमारे बच्चे भोजन करेंगे तो आवश्यक है जो गंदगी रहेगा हाथ में वो तो अंदर पेट में ही जाएगा, और जब पेट में जाएगा तो उसमें से अनेक तरह से बीमारियाँ पैदा होगी। इसलिए मैं बच्चे को अपने हाथों से स्वच्छता के विषय में बताते हैं। साफ़ सफाई के बारे में हम लोगों को इस तरह बताते हैं कि जितने भी दीदी भैया लोग आसपास में रहती हैं उनको बोलते हैं कि दीदी अपने घरों में पहले अपने अपने घरों में सबको बोलें कि हम जब भी सो के उठें अपने हाथों को अच्छे से धो के निकलें, शौच जाते हैं हाथ धो के निकले। उसके बाद आप अपने अपने घरों में सबके छोटे बच्चों को बोलें कि सभी छोटे बच्चे उनको खुद से अपने हाथों से उनको शौच करवाएं, मुंह धुलवाएं। और बड़े लोग को तो आप बता देंगे तो वो लोग खुद से अपने से कर लेंगे उस चीज़ को। और वही बात वो दीदी लोग बाहर में जाएंगी तो एक दूसरों को बात करती कि दीदी आप अपने घर में भी इस बात को फैलाएं, जिक्र करें। मेरा यह कहना रहेगा कि स्वच्छता यह हमारा उपयोगी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है जो नहीं होने की संभावना होगी, बिल्कुल भी नहीं। हल्का होंगे जो मौसम की वजह से होती है, ऐसे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। साफ़ सफाई हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग साफ़ सफाई रहेंगे, स्वच्छ रहने से हम लोग को बहुत लाभदायक है।
जैसे हम स्वच्छ रहेंगे तो मेरा घर परिवार भी स्वच्छ रहेंगे और हम आगे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं। और मेरा जो बच्चा है, हम यदि रहेंगे तो बच्चा भी मेरा साथ सीखेंगे कि हाँ मेरा माँ या पापा दादा दादी स्वच्छ हैं, साफ़ सफाई रखने से कुछ लाभदायक है, उस हम भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ की महिलाओं ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर रखा है। ये लोग सुबह उठकर शौच से निवृत्त होकर साबुन से हाथ पैर धोती हैं, फिर ब्रश करती हैं, फिर स्नान कर रसोई में जाती हैं, रसोई साफ कर ये खाना पकाती हैं और फिर बच्चों को नहलाकर धुले कपड़े पहनाकर नाश्ता कराकर स्कूल भेजती हैं। फिर बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनके हाथ पैर धुलाकर उनके वस्त्र बदलकर उन्हें खाना देती हैं और फिर बच्चों को खेलने भेजती हैं। साफ़ सफाई के बारे में हम इस तरह से फैलाते हैं, जैसे सुबह में जब हम सो के उठते हैं तो हम अपने परिवार को, अपने बच्चे को बोलते हैं कि सुबह उठ के पहले आप सोच जाइए, सोच से आने के बाद ब्रश कीजिए, तब तक हम घर का सफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम स्नान कर करके पूजा करके और खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। तब फिर बच्चे को स्नान करवाते हैं, उनका सफाई बढ़िया से करते हैं, घर वाले को बोलते हैं। उसके बाद उन लोग को देखते हैं कि उनका ड्रेस सही है, साफ़ है या नहीं है, इस सब के बारे में ध्यान देते हैं। उसके बाद उन लोग को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद अच्छा से मुँह भी धुलवाते हैं ताकि उसमें कीटाणु फैले नहीं। और एकल के बारे में, एकल से भैया लोग आते हैं, वो लोग हमें स्वच्छता के बारे में बताए हैं। और जब बच्चे लोग स्कूल से आते हैं उनको फिर ड्रेस चेंज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद उनका ड्रेस, जो गंदा ड्रेस होता है, वो साइड में रख करके उन्हें हम लोग बाद में सफाई करते हैं। सफाई करने से यही होता है कि जब बच्चे लोग नहा लेते हैं तो उनका जो शरीर में पसीना जो आता है उससे हमारे शरीर में मतलब ये बदबू भी देता है। उसके बाद यह होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता है। नहाने से फ्रेश भी लगता है और बुद्धि भी काम करता है। हम हर एक तरह का काम कर सकते हैं। नहाने के बाद बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। बच्चा को खाना खाने से पहले हम लोग बताते हैं कि बढ़िया से पहले वो लोग हाथ पैर धो ले, क्योंकि हम लोग बहुत जगह से कहीं आसपास आते जाते हैं तो गंदगी मेरे हाथ में बैठ ही जाता है। तो उन लोग जब खाना खाने के लिए आते हैं तो उनको हाथ धुलवाते हैं। हाथ धुलवाने से ये सब साइड का जो किनारा होता है उसे अच्छा से नाखून ये सब देखने के लिए बोलते हैं ताकि खाना खाने के समय कीटाणु उनके शरीर में ना जाए। हम रसोई घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा सामान किधर किधर बिखरा हुआ है, उसको पहले हम समेटते हैं। उसके बाद में झाड़ के हम झाड़ू करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद में हम जो बर्तन खाना बनाने वाला होता है, धोया हुआ तो पहले से रखा हुआ रहता है, लेकिन उसको हम फिर से धोते हैं, गैस को साफ़ करते हैं। उसके बाद ही हम चूल्हा में कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं। इससे बीमारियां बहुत सारे कम हो सकती है। जैसे कि हम तो किचन को पहले तो साफ़ ही कर चुके हैं, तो हमारे जो कीटाणु होते वो तो पानी में बह के चले गए हैं, तो हमारे शरीर में तो कोई वैसा बीमारी प्रवेश तो नहीं होगा। बच्चे नहीं नहाना चाहते हैं तो हम बच्चों को फुसलाते हैं, कोई गाना बताते हैं कि बच्चों नहाओ तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा। हम बाहर से खेल के आए हैं तो हमारे शरीर में पसीना जो होता है वो बह जाएगा, तो उससे हमारे बच्चे समझते भी हैं और अच्छा से आराम से नहला भी लेते हैं। स्वच्छता के बारे में हम गांव या बाहर अपने परिवारों को बताते हैं कि हमारे शरीर में स्वच्छता, जैसे कि हम झाड़ू वगैरह जो किए उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं और अपने शरीर में जो भी स्वच्छता है, जैसे कि बीमारी वगैरह सब जो भी होता है, उसको हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे अंदर की बीमारियां भी कम हो सकती है। जैसे सुबह उठते हैं, पहले शौच जाते हैं, शौच से आते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद फिर मतलब कि किचन जाते हैं। किचन में फिर कैसे साफ़ सुथरा है या नहीं है, तो पहले सबसे पहले तो किचन पूरा साफ़ सुथरा करते हैं। जैसे देहात एरिया में रहते हैं तो जैसे लकड़ी में खाना बनाते हैं तो चूल्हा को कैसे निपा पोता जाता है वो साफ़ सुथरा करके, बर्तन वर्तन साफ़ सुथरा करके, उसके बाद फिर हम साफ़ ही फिर रहता है, सब साफ़ सुथरा करके उसके बाद खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद फिर बच्चा को उठाएंगे, स्कूल जाने के लिए उसको उठाते हैं, शौच भेजते हैं, शौच से आने के बाद खाना खिलाते हैं। ड्रेस कैसा पहना जाता है, जूता कैसा पहना जाता है, सब पहनाने के उसके बाद फिर उसको फिर मतलब कि खाना खिलाते हैं। नाखून देखते हैं कि बढ़ा हुआ कि क्या हुआ, सप्ताह में एक दिन नाखून को साफ़ करते हैं
और फिर महीना में एक बार कम से कम बाल को कटवाते हैं। उसके बाद स्कूल भेजते हैं, स्कूल से आते हैं। उसके बाद एकल अभियान तरफ से भैया लोग आते मेरे गांव में, तो भैया कोई दीदी सब भी थी करती, तो एकल अभियान के बारे में संस्कार दिए कि बच्चों को कैसे करना चाहिए। सुबह उठ को बच्चों को पहले माँ या पहले धरती माँ को पैर छूना चाहिए। उसके बाद माँ बड़े जितने हैं, दादा दादी माँ, उन लोग को पैर छूना चाहिए। उसके बाद जब ओमकार, जैसे ओमकार और गायत्री मंत्र जो करते हैं भैया सब जो बताते हैं संस्कार के बारे में, तो वो करवाते हैं। गांव घर को दीदी लोग को बोलते हैं यही कि आप स्वस्थ रहिए, हर दिन नहाइए, बच्चा को साफ़ सुथरा रखिए। स्वच्छ जाने के बाद आप पैर हाथ मतलब धो के आइए, हाथ रगड़ कर धोइए, बच्चा भी बताइए, और हर दिन नहाइए, बच्चा भी नहलाइए। कपड़ा आप गंदगी कपड़ा सेट रखिए, घर जितना है साफ़ सुथरा रखिए, बाहर तक ले, तो आप मतलब स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं। स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन के लिए स्वच्छता अपनाना बेहद जरूरी है। स्वच्छता के नियमों का पालन करके ही हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं तथा खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। हजारीबाग के चाक प्रखंड की महिलाएं एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन की मदद से इस बात को समझने लगी हैं। यही वजह है कि आज ये महिलाएं स्वच्छता के हर आयाम को अपना रही हैं और गंदगी दूर कर अपने समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बना रही हैं। तो अभी हमने देखा कि गांव की महिलाएं स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूक हो चुकी हैं, विशेष करके ये अपनी दिनचर्या कैसे शुरुआत करती हैं और व्यक्तिगत साफ सफाई पर भी कितना ये ध्यान दे रही हैं। इसमें एक जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में एक संस्था है, एकल संस्था, जो ग्रामीण लोगों के परिवेश में जा रही हैं और जाके इनको स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं, जिनका जागरूकता के प्रति इनको दिखाया जा रहा है कि ग्रामीण महिलाएं कितनी जागरूक हो चुकी हैं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर रही हैं। विशेष करके छोटे बच्चों को भी बता रहे हैं कि स्वच्छ रहने से उन्हें क्या लाभ हो सकता है। जहां पहले इनके घरों में बीमारियां घर कर जाती थी, अब वो बीमारियां इनके घर में कम हो चुकी है और स्वच्छता का प्रतीक इनके चेहरे पर मुस्कुराता हुआ दिखता है। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। तो देखा आप सभी ने कि स्वच्छता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, खुद को स्वच्छ रखिए, अपने आसपास के जगहों को स्वच्छ रखिए, खुशहाल रहिए और मस्ती में मज़े में जीते रहिए। तो इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे विदा और अब इजाज़त दीजिए हमें और हमारी टीम को। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में।